नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मिट्टी को भी छूते हैं तो वो सोना बन जाती है, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन पैसा उनके पास टिकता ही नहीं। दोस्तों, वेदों में जीवन के 4 स्तंभ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से अर्थ अर्थात धन एक ऐसी शक्ति है जो आपके धर्म और जीवन के लक्ष्यों अर्थात काम को पूरा करने में मदद करती है। इसका राज आपकी मेहनत में नहीं, आपकी जन्म कुंडली में छिपा है। जी हां, वैदिक ज्योतिष में ऐसे 5 महाशक्तिशाली राजयोग हैं जो अगर आपकी कुंडली में हैं तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। स्वागत है आपका वैदिक विद्यापीठ में। मैं हूं डॉक्टर सोमेन शुक्ला। आज मैं रिवील करने जा रहा हूं वो 5 स्पेशल कॉम्बिनेशंस जो एक साधारण इंसान को भी करोड़पति बना सकते हैं। अपनी कुंडली खोल लीजिए और मेरे साथ चेक करिए, कहीं आप भी तो छुपे हुए धन कुबेर नहीं हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन जो है वह है महाधन योग, महाधन योग। देखिए, आपकी कुंडली में दूसरा घर जो कि धन का स्थान कहलाता है और 11वां घर जो लाभ का स्थान है, कहीं इनका संबंध तो नहीं बन रहा। यदि बन रहा है तो यह सोने पे सुहागा है। ये दोनों घर जब मिलते हैं तो बैंक बैलेंस हमेशा भरा रहता है। चेक कैसे कीजिए? अगर आपके 2nd हाउस का स्वामी 11th हाउस में शुभ स्थिति में बैठा हो या 11th हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस में बैठे हो, शुभ स्थिति हो, तो महाधन योग बनता है। क्या है इस योग की शक्ति? ये सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि ये स्टेबिलिटी देता है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली भी जाए तो भी आपके पास इतना संचित धन होगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे एक्टिव करने के लिए क्या उपाय है? श्री सूक्तम जो कि ऋग्वेद में वर्णित है, उसका नियमित तौर पर यदि आप पाठ करते हैं तो यह योग एक्टिवेट हो जाता है। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद तो हमेशा मदद करता ही है। बात करते हैं अब दूसरे योग की जो धन, मान, सम्मान दोनों देता है। वो कौन सा योग है? वह योग है गज केसरी योग। गज का मतलब हाथी और केसरी का मतलब शेर। इस योग वाले व्यक्तियों को समाज में सबसे ज्यादा आदर सम्मान मिलता है। कैसे बनता है यह योग? जब देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो या लग्न से केंद्र में हो तो यह योग बनता है। केंद्र अर्थात 1, 4, 7 और 10th हाउस में। जिनकी कुंडली में यह योग होता है वो अपनी बुद्धि और अच्छी प्लानिंग से शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं। इनका नाम देश विदेश में होता है। क्या करें कि यह योग एक्टिवेट हो जाए? हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा कीजिए, केले के पेड़ पर पानी दीजिए और मां सरस्वती का ध्यान कीजिए। ज्ञान का आदर करें, धन खुद आएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इसको एक्टिवेट करने में लाभदायक होता है। अगला योग जो बिजनेस और अति आलीशान अल्ट्रा लग्जरी जीवन देता है वह है लक्ष्मी नारायण योग। यह योग बनता है बुध, मरकरी और शुक्र के मिलन से अर्थात योग से। बुध है बुद्धि और कम्युनिकेशन और शुक्र है धन, वैभव और कला। जब दिमाग और एस्थेटिक सेंस मिल जाएं तो यह योग बिजनेस और क्रिएटिविटी से बहुत बड़ा पैसा कमवाता है। कैसे चेक करें? और बुध और शुक्र की युति हो, कंजंक्शन हो आपकी कुंडली के 9th या 10th हाउस में अर्थात भाग्य या कर्म स्थान पर, तो आप ब्रांडिंग, मीडिया, फैशन या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाएंगे। इसे एक्टिवेट करने का क्या उपाय है? हर दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो और अच्छा रहेगा। और अपने आसपास के वातावरण को साफ और सुंदर रखिए। इससे यह योग एक्टिवेट होता है। अब बात करते हैं अगले योग की। अगला योग वह अकेला योग नहीं है
वह बोला जाता है पंच महापुरुष योग। यह कोई अकेला एक योग नहीं है, बल्कि 5 योगों का समूह है, जिसे कहते हैं पंच महापुरुष योग। यह तब बनता है जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि अपनी खुद की राशि में या उच्च के होकर केंद्र के स्थानों पर बैठे हों, अर्थात 1, 4, 7 और 10वें स्थान पर। इनमें से एक भी योग अगर आपके पास है तो आपको परम राजयोग की प्राप्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंगल ये योग बनाता है तो इसे रोचक योग कहते हैं, आप रियल एस्टेट और जमीन से धनवान बनेंगे। गुरु बनाता है तो हंस योग कहते हैं, आप नौकरी में उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। इसे एक्टिवेट करने का क्या उपाय है? अपने इष्ट देव के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए और जिस ग्रह के कारण यह योग बन रहा है उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं और मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। जैसे गुरु के लिए गुरु गायत्री मंत्र का पाठ उत्तम रहता है। इसके अलावा एक और राजयोग है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वह है विपरीत राजयोग। क्या होता है विपरीत राजयोग? विपरीत राजयोग सबसे यूनिक है। इसे विपरीत राजयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में बहुत धक्के खाए हैं और जो लगातार हार का सामना करते आए हैं। यह योग बनता है जब कुंडली के जो बुरे स्थान होते हैं, अर्थात 6वां स्थान, 8वां स्थान या 12वां स्थान, उनके स्वामी इन्हीं बुरे स्थानों पर बैठ जाते हैं, अर्थात 6ठे स्थान का स्वामी 6ठे में, 8वें का 8वें में, तो यह योग बनता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? शुरुआत में भले ही मुसीबत और परेशानी व्यक्ति झेलता है, लेकिन जब इसकी दशा आती है तो व्यक्ति अचानक इतना पैसा और पावर प्राप्त करता है कि दुनिया देखती रह जाती है। यह योग अक्सर लॉटरी या इनहेरिटेंस या विदेशी सोर्स से धन की प्राप्ति करवाता है। क्या करें इसको एक्टिवेट करने के लिए? नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह योग एक्टिवेट होता है और जो आपके मनवांछित परिणाम हैं, फल हैं, उनकी ये प्राप्ति आपको करवाता है। तो दोस्तों, ये हमने जो 5 अद्भुत योग आपको बताए, इनके लिए एक सबसे आवश्यक बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह कि जब इन ग्रहों की दशा, जिनके बारे में अभी हमने बात की, जिन प्लैनेट्स की वजह से योग बन रहे हैं, आए, तब ये योग एक्टिवेट होते हैं। पर कई बार क्या होता है, राजयोग तो है लेकिन उसकी दशा 80 साल की उम्र में आई तो क्या फ़ायदा। इसलिए कुंडली में सिर्फ योग देखना काफ़ी नहीं, सही दशा, सही स्थान, सही गोचर और सही उपाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी कुंडली देखनी नहीं आती या आप कंफर्म करना चाहते हैं कि ये योग आपके पास हैं या नहीं, तो चिंता मत कीजिए, वैदिक विद्यापीठ आपके साथ है। बस अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए अपनी जन्म की तिथि, अपने जन्म का स्थान और अपने जन्म का समय। वैदिक विद्यापीठ की टीम प्रयास करेगी कि व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए स्पेशलाइज्ड आपको उपाय बताया जाए और यह बताया जाए कि आपकी कुंडली में कौन सा योग है और वह कब एक्टिवेट हो सकता है। तो जाइए एक बार अपना डिटेल्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको बताएंगे कि कौन सा योग है और कब एक्टिवेट होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।